हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर यो यो के साथ। जो बच्चे इंजीनियरिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए एमएचटी सीईटी एग्जाम भगवान की तरह होती है। बिकॉज ये एग्जाम से डिसाइड होता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाने वाले हो, टीयर 1 में जाने वाले हो, टीयर 2 इंस्टीट्यूट में जाने वाले हो, ग्रेड ए कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हो या नहीं। तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर एक बेहतरीन सेशन आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो यो के साथ वीडियो को लाइक जरूर ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने क्लास के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये फायदा सबका होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलिए 180 लाने के लिए, है ना, 1 एमएचटी सीटी में 180 प्लस लाने के लिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एमएचटी सीईटी में। अगर आपको 180 को टच करना है या उसके आगे जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, मैथ्स। तो ये 180 लाने के लिए कौन से चैप्टर्स करूं मैथमेटिक्स के, उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी जानना है तो जरूर कमेंट करिए, उसके रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए 180 लाने के लिए कौन से चैप्टर्स करूं, चैप्टर की पूरी पूरी लिस्ट बताने वाला हूं। ढंग से नोट डाउन करके रखना, वरना वीडियो मिस हो जाएगा। और मिस नहीं करना है तो मैंने कह दिया है, लाइक ठोक दो। ओहो हो। तो चलो पूरी चैप्टर की लिस्ट एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपके लेकर आया हूं। देखो एमएचटी सीटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स, परसेंटेज वाइज बात करूंगा। सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन। भाई साहब मैंने ये इंटीग्रेशन मॉड्यूल की बात की है, जिसके अंदर इनडेफिनाइट, डेफिनाइट, एरिया अंडर द कर्व, ये सब कुछ इंक्लूड हो गया। समझ रहे मेरी बात को? सब कुछ इंक्लूड हो गया। ज्यादातर सवाल देखने मिलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन से। एरिया अंडर द कर्व का 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 9% का वेटेज है। 100 में से 9%, मतलब कितना हो गया? 9 मार्क्स हो गए भैया। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं 2-2 मार्क के क्वेश्चन भी कंसीडर करूं तो 4 क्वेश्चन तो मिनिमम बनते ही बनते इंटीग्रेशन से। इंडेफिनाइट, डेफिनाइट के 2, एरिया अंडर द कर्व का 1, या फिर ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन 4 क्वेश्चन मिनिमम बनने ही बनने हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ सबसे आसान चैप्टर है। अगर आप ढंग से करने जाओगे तो कोसाइन रूल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 2 चीजें जिसने कर ली, काम बन गया भाई। कोसाइन रूल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोसाइन रूल के तहत ही आगे आपके लॉज डिपेंड होते हैं। तो कोसाइन रूल ढंग से करिए पहले। कोसाइन करने के लिए थोड़ी बहुत साइन की ज्ञान लगेगी, वो कर लेना। 8% का वेटेज है, 8%। समझ रहे हो मेरी बात को? माने 8 मार्क्स हो गए, माने 4 क्वेश्चन बनते जनाब। ओके जी। नेक्स्ट आता है 3D ज्योमेट्री। जेई के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही सीईटी के लिए भी 3D ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। इस 3D ज्योमेट्री के तहत डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट हो रही है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो रहा होगा। एक लाइन है, एक प्लेन है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो रहा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर ट्रस्ट मी गारंटीड क्वेश्चन आता है। 8% की वेटेज है, अगेन 8 मार्क्स। डिफरेंशिएशन दिल के करीब वाला टॉपिक है, 7% की वेटेज है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ढंग से कर लेना। हायर ऑर्डर के ऊपर गारंटीड क्वेश्चन आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं एमएचटी सीईटी की बात कर रहा हूँ। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके साथ साथ कभी कभी साइन इनवर्स के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर और भी दिया जाता है, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। उसके अंदर भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर। एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स 2 का जो हम नजरअंदाज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ट्रस्ट मी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब इसके अंदर का मीन पकड़ो, इसके अंदर का मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट के ऊपर के का वैल्यू ढूंढो, अल्फा का वैल्यू ढूंढो। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे छोड़ देते, सीईटी वाले पेपर में छोड़ते हैं, हम आंसर में छोड़ते हैं। ऐसा करने का नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 से 4 सवाल बनते ही बनते, ढंग से करके जाना और वर्ड प्रॉब्लम करके जाना जनाब, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेट्राइसिस। ओहो, ये तो हमारा प्यार है जनाब। मेट्राइसिस
इसके ऊपर तो मतलब 4 चाँद लगा दोगे। 5% की वेटेज है, 2 से 3 सवाल बनते हैं। एडजॉइंट के ऊपर सवाल आना ही आना है। लीनियर इक्वेशंस दिए जाएँगे, उसको सॉल्व करके आंसर निकालो, एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यू वगैरह-वगैरह, वो सब कुछ। अभी सर कौन से मेथड से निकालूँ? भैया ये एंट्रेंस से मेथड कोई भी चल जाएगी, तू ऑप्शन क्वेश्चन में डाल के देख। क्या बोला? ऑप्शन क्वेश्चन में डाल के देख, जिससे मैच होगा तू लिख दे। मेथड कौन पूछ रहा है? तेरे से आंसर पूछ रहा है, समझ रहे हो? तो मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन, कौन सा करूँ, कौन सा करूँ? अबे कोई भी कर, आंसर आने से मतलब है। कितने परसेंट? 5% की वेटेज। 11th के टॉपिक की बात करते हैं सर। 11th में से कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं? तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है सर्कल और दूसरा है कोनिक्स। सर्कल के रिलेटेड डायमीटर फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। सर्कल और इलिप्स, सर्कल और पैराबोला मिला करके क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं, जो कोनिक्स और सर्कल मिला करके पूछे जा सकते हैं। कोनिक्स में पैराबोला का सर्कल जरूर आ सकता है, पैराबोला का क्वेश्चन आ सकता है, इलिप्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो चैप्टर्स आपको करना है। उसके साथ-साथ एक और बोनस टिप देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर बेहद ज़रूरी है, ज़रूर करके जाना। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल ज़रूर आता ही आता है पेपर के अंदर। फिर आता है अपना 12th का मैथमेटिक्स 1 का पेयर ऑफ लाइन्स और उसके साथ-साथ स्ट्रेट लाइन कंबाइन करके ये 5% की वेटेज बनती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे गरीब वाला टॉपिक, दैट इज़ एलपीपी। 2% की वेटेज है, मात्र 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये है ओवरऑल मैथमेटिक्स की जर्नी एमएचटी सीईटी के लिए। अगर आपको 180 प्लस स्कोर करना है तो जाहिर सी बात है 180 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस स्कोर करना है, 99% के अंदर जाके आपको बैठना है, तो ये चैप्टर्स कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। इसको कोई ऑप्शन नहीं है। अगर और भी चैप्टर्स चाहिए सर, इस चैप्टर का वन शॉट लेकर आइए, फिजिक्स के बारे में बताइए, केमिस्ट्री के बारे में बताइए, तो जरूर कमेंट करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्द से जल्द वो वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।